बाबर भाई और रिजवान भाई ओपन करते हैं तो उनसे एज एन ओपनर उनसे जगह छीनना काफ़ी मुश्किल होता है। काफ़ी अच्छा लगता है बाबर भाई के साथ, वो काफ़ी समझाते भी है। जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो कोई भी उनकी जगह इस टाइम नहीं ले सकता। मोहम्मद रिजवान शुरू दिन से मोहम्मद हारिस को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं आप? ये मिस्टर गूगल कैसे बन गए आप? ये मेरी हरकतें की वजह से उन्होंने फिर मेरा नाम मिस्टर गूगल रखा। अम्मी सम टाइम कहती थी कि जून जुलाई की गर्मी है, काले हो जाओगे। मुख्तलिफ नंबरों पर बैटिंग करने का आपको मौका मिलता है। मिडल ऑर्डर में भी इस टूर्नामेंट में आप देख लें, T20 में देख लें तो वहाँ पर मुख्तलिफ नंबर्स पर, T20 में भी मुख्तलिफ नंबर पर आप ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आप इसके लिए कैसे अपने आप को तैयार करते हो आप? लगता है क्योंकि बाज़ औक़ात हमें ये भी सुनने को मिलता है कि अगर किसी एक खिलाड़ी का नंबर तब्दील हो जाए तो उसकी कारकर्दगी मुतासर होती है। तो आप किस तरीके से अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करते हैं, और क्या आपके ज़हन में ये होता है कि अगर मेरा नंबर 1-2 पर खेल रहा हूँ, 2 से 3 पे चला जाऊँगा, 3 से 4, 4 से 5 पे आता हूँ, तो ये चीज़ें साथ-साथ आपके साथ चलती हैं या फिर हर वक़्त तैयार रखते हैं? वेल टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह का मैं डोमेस्टिक अंडर 19 वगैरह में खेला हूँ तो मैं मिडिल ऑर्डर में ही खेला हूँ। मैं हमेशा नंबर 5 नंबर 6 पे खेला हूँ। ज़ल्मी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुझे पीएसएल में एज़ अ ओपनर भेजा, तो वहाँ मुझे एक नया मौका मिला, एक नई अपॉर्चुनिटी थी एज़ एन ओपनर के। एज़ एन ओपनर आपको कैसे खेलना होता है। बाद में फिर पाकिस्तान के लिए भी खेलने का मौका मिला और मुख्तलिफ नंबरों पे बिल्कुल मुझे मौका मिला है। लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि सम टाइम कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ होता है। बाबर भाई और रिजवान भाई ओपन करते हैं तो उनसे एज़ एन ओपनर उनसे जगह छीनना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। पहले चाहे 1 डाउन हो 2 डाउन हो, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो कोई भी उनकी जगह इस टाइम नहीं ले सकता क्योंकि वो लाजवाब कर रहे हैं। नंबर 1 नंबर 2 है वो। और बिल्कुल मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं प्रैक्टिस ऐसी करूँ कि मुझे जिस नंबर पे मौका मिले अपनी टीम के लिए परफॉर्म करूँ। मुश्किल होता है लेकिन कोशिश होती है कि हम प्रैक्टिस ऐसी करें ताकि वहाँ हमें मुश्किल ना हो। और जो मेरी बात है कि मैं मिडल ऑर्डर में मैं काफ़ी खेला हूँ, अंडर 19 और डोमेस्टिक में मैं काफ़ी खेला हूँ। एज एन ओपनर मुझे ज़ल्मी ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन कोशिश करूँगा जिधर भी अब मौका मिलता है मैं वहाँ खेलने की कोशिश करूँगा। मोहम्मद रिजवान बाबर आजम पाकिस्तान के लिए ओपनिंग कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी कहा कि उनसे ऐसी कारकर्दगी जब वो दिखा रहे हैं तो उनकी जगह पर आना बहुत मुश्किल होता है। तो आप अपने आप को इस लिहाज से एडजस्ट कर रहे हैं कि जहां भी मौका मिलेगा मैंने बेहतर परफॉर्म करना है। आपको दोनों के साथ बल्लेबाजी का मौका मिला है। बाबर आजम एक तरफ खेल रहे हैं, क्लासिक शॉट्स हैं, मीट कर रहे हैं, टक टक गैप्स में लगा रहे हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद हारिस को देखते हैं तो वो कुछ गैर मामूली 360, वो बैट बॉलर बॉल कहीं और करता है और अगले लम्हे गेंद किसी और जगह पर बिल्कुल मुख्तलिफ समत में बाउंड्री से बाहर होती है। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन, आप खुद उसको किस तरीके से एंजॉय करते हैं? वेल अगर देखा जाए तो इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। अपने ज़मीं में भी देखा होगा, अगर उसके साथ साइम अयूब खेल रहे हैं तो वो डिफरेंट खेल रहा होता है, बाबर भाई खेले तो वो डिफरेंट, मैं आता हूँ तो मैं डिफरेंट खेलता हूँ। तो इस कॉम्बिनेशन इसी तरह ही होना चाहिए। अगर मुझसे पूछे तो कॉम्बिनेशन इसी तरह होना चाहिए। अगर आप का एक बंदा 150 160 के स्ट्राइक रेट से खेलता हो तो दूसरा 130 125 के स्ट्राइक रेट से टीम के लिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि वो उसको स्ट्राइक देगा तो ये और अच्छा करेगा। तेज़ स्ट्राइक रेट से खेलेगा तो टीम के लिए भी फ़ायदा होगा। तो काफ़ी अच्छा लगता है बाबर भाई के साथ, वो काफ़ी समझाते भी हैं। ऑफ द फील्ड भी समझाते हैं, इन द फील्ड भी हमेशा समझाते रहते हैं। तो काफ़ी कुछ सीखने को भी उनसे मिलता है और बिल्कुल ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, एक अच्छा 360 का अच्छा। और तो इसका। 360 का और इसका मुझे ये बताया कि जब आप बाबर आजम के साथ बैटिंग कर रहे होते हैं कि तो क्या बाबर आपको कहते हैं अपने शॉट्स थोड़ा रोकने के लिए या थोड़ा क्रैक क्रिकेट की तरफ जाने के लिए, कोई बातचीत उनसे होती है या नहीं होती है? और दूसरा, जब वो कर रहे होते हैं बैटिंग तो आप बैसियत बल्लेबाज उनको देखकर क्या सीखते हैं? जी, बिल्कुल उनसे यही कुछ सीखने को मिलता है जिस तरह वो सिचुएशन में खेलते हैं। हमें भी यही समझाते हैं, यही बात करते हैं कि आप अपने शॉट्स ना रोको लेकिन सिचुएशन को देख के। यानी थोड़ा सेंसिबल। और सम टाइम हम गलती कर लेते हैं, सिचुएशन उस तरह नहीं होती। 50 पे 3 आउट हो जाते हैं, हम मुँह उठा के मार देते थे, स्पेशली जो मैं करता हूँ, तो वो सम टाइम ठीक नहीं होता। तो बाबर भाई यही कहते हैं कि बेशक आप अपने शॉट्स मारो, जो मारना है मारो, लेकिन सिचुएशन को देख के। अगर इस टाइम इसकी ज़रूरत नहीं है तो वो शॉट आप रिस्क ना लो। आप थोड़े से सेंसिबल खेलो, 2-3 सिंगल ले लो, तो तब आपको जब आप सेट हो जाओगे तब आप खेल लो अपनी शॉट्स। तो यही बात होती रहती है। और ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि ये मोहम्मद रिज़वान भी पाकिस्तान के विकेट कीपर हैं, आप भी पाकिस्तान के विकेट कीपर हैं। एक विकेट कीपर के लिए सबसे बड़ा ख़तरा ही विकेट कीपर होता है। लेकिन ये मोहम्मद रिज़वान शुरू दिन से
मोहम्मद हारिस को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं? आप पाकिस्तान टीम में नहीं अभी आए थे, लेकिन मुझे सुनने को मिलता था कि रिजवान कहते थे कि हारिस जो है वो अगली बड़ी चीज़ है पाकिस्तान की क्रिकेट में, और सुनने को ये मिला कि वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे तो कोई खास राज नहीं है, हम एक ही एकेडमी से, एक ही जगह से ताल्लुक है, इसको आप ये कह सकते हैं। लेकिन बिल्कुल मैं रिजवान भाई के साथ ही प्रैक्टिस करता था, और तब मैं पाकिस्तान के लिए नहीं खेला, मैं अंडर 19 वगैरह डोमेस्टिक खेल रहा था, लेकिन उनके साथ ही मैं प्रैक्टिस करता था। और जिस तरह रिजवान भाई का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि रिजवान भाई पहला बंदा था जिसने मुझे नेशनल T20 में इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि उस टाइम मेरी इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी, वो उस टाइम वो केपी फर्स्ट 11 और केपी सेकंड 11 दोनों टीमें थी। तो केपी फर्स्ट 11 में जब रिजवान भाई हो तो दूसरे कीपर की जगह नहीं बनती। नहीं लेकिन बनती। रिजवान भाई ने मुझे अपने साथ रखा, टीम में रखा, मुझे 3-4 मैचेस मुझे दिए, मुझे मौका दिया एज ए कीपर, खुद फील्डिंग किया। तो बिल्कुल काफ़ी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया अपने कैरियर में। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सपोर्ट की वजह से आज मैं उनके साथ खेल रहा हूँ। लेकिन जैसे आपने बात की एज ए कीपर, तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। हर टीम में मुख्तलिफ टीम्स होती है, उसमें 3-3 कीपर भी खेल रहे होते हैं। तो जब भी रिजवान भाई के साथ होते हैं तो कोशिश होती है कि फील्डिंग बेहतर करूँ, ताकि मैं एज ए फील्डर भी अपनी टीम में जगह बना सकूँ, ना कि एज ए कीपर। बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीज़ से टीम को फ़ायदा हो उससे मैं बेहतर करूँ। रिजवान के साथ जब बैटिंग कर रहे हो, मोहम्मद रिजवान साहब के साथ, तो उनकी तरफ से क्या हिदायत होती हैं? वो क्या थॉट प्रोसेस होता है जो लेके आगे चल रहे होते हैं? वेल, रिजवान भाई से मैंने अभी तक तो कम बैटिंग की है उनसे, लेकिन वो कभी नहीं रोकते मुझे अपने शॉट से। वो कहते हैं कि आप जिस तरह आपको आती है क्रिकेट, जो आपको समझ आती है वो करो। उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका कि आप ये शॉट ना मारो, वो मारो। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट रहा मेरे लिए, क्योंकि वो मुझे कहते रहते हैं कि जो आपकी नेचुरल है, जो आपको आता है वो करो, उसी में आप कामयाब हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना उन्होंने सपोर्ट किया उसी में मैं कामयाब ये मिस्टर गूगल कैसे बन गए? आप विकेट कीपर बहुत अच्छे रहा। हैं, आप गैर मामूली शॉट्स बहुत खेलते हैं, ये हर चीज़ की मालूमात इतनी ज़्यादा कैसे जमा रखते हैं? बल मैं कोशिश करता हूँ कि पढ़ता रहता हूँ मुख्तलिफ बुक्स वगैरह, और इंफॉर्मेशन हम्म। इकट्ठा करता हूँ, जमा करता हूँ अपने साथ। किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो गूगल के बजाय मैं खुद भी सम टाइम गूगल में सर्च करता रहता हूँ। लेकिन वो क्योंकि सर्च नहीं कर सकते, वो प्लेयर्स, कुछ प्लेयर होते हैं सर्च नहीं कर सकते, तो वो मुझसे पूछ लेते हैं, गूगल क्या होने वाला है, कल क्या मौसम है, कल मैच किसके साथ है, यार मैच के लिए किस टाइम जाना है, खाने के लिए किस टाइम जाना है, गूगल आप ऑर्डर दे दो, ये करो वो करो। तो मुख्तलिफ चीज़ें इसमें आती है, तो उन्होंने फिर ये मेरी हरकतें की वजह से उन्होंने फिर मेरा नाम मिस्टर गूगल रखा। मिस्टर गूगल रखा है। अच्छा, ये जब आपने क्रिकेट शुरू की, थोड़ा सा ज़रा बताइएगा कि कैसी सपोर्ट रही, और क्या आप कभी ये सोचते थे कि आप पाकिस्तान टीम के लिए खेलेंगे, और क्या इतनी जल्दी खेल जाएंगे? घर वालों की सपोर्ट के हवाले से शुरू में किन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा ताउन किया और आपकी मदद की, आपको आगे बढ़ने में, आपके लिए रास्ते खोलने में अपना किरदार अदा किया? वेल, पहले तो मैं अपने भाई का, माँ बाप का, सबका जितना शुक्रिया अदा करूँ, फैमिली वालों का। सब ने बहुत सपोर्ट किया, कभी मुझे ना नहीं किया। मैंने जितने भी चाहे, मैं मुख्तलिफ चीज़ें आती है, इंसान पैसे चाहिए होते हैं किसी चीज़ के लिए, बैट लेना है, ये लेना है, तो कभी माँ बाप ने मना नहीं किया, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। शुरू में हम्म। मैं 2014-13 के स्टार्ट में मैंने क्रिकेट स्टार्ट की माजुल्ला खान क्रिकेट एकेडमी में सर परवेज़ के साथ। उन्होंने काफ़ी, उस टाइम मैं काफ़ी क्रिकेट खेल रहा होता था टेप बॉल पे, लेकिन हार्ड बॉल की जो एकेडमी थी मैंने ज्वाइन की सर परवेज़ के साथ। फिर अंडर 19 में सर साजिद शाह ने काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने बच्चों की तरह मुझे रखा, एज अ फाइनेंशियली भी, सब कुछ उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, और मुझे मौके भी दिए। वहाँ भी मेरे साथ 2 विकेट कीपर थे, लेकिन उन्होंने मुझे एज अ बैट्समैन खिलाया, एज अ बैट्समैन इंट्रोड्यूस कराया, तो मैंने परफॉर्म किया। फिर आगे पाकिस्तान अंडर 19 की नुमाइंदगी की। तो फैमिली का जितना शुक्र अदा करूँ, फैमिली में सच कोई मसला नहीं था। बस अम्मी सम टाइम कहती थी कि जून जुलाई की गर्मी है, काले हो जाओगे। ठीक है। अच्छा, हाँ। वालदा को आपके रंग की फिक्र ज़रूर थी कि रंग ख़राब ना हो जाए। जी जी बिल्कुल, सम टाइम वो जून जुलाई में गर्मी होती थी, तो अक्सर वो 3 बजे जाना, जब 42 सेंटीग्रेड हो तो फिर काफ़ी मुश्किल होता है। तो हम यही कहती थी कि आप आराम से बैठो घर पे, अभी 5 बजे चले जाना, 5:30 चले जाना, 1 घंटा। तो मैंने कहा अम्मी 1 घंटा में कुछ नहीं होता, मुझे जाने दें।
4-5 घंटे प्रैक्टिस करूँगा तो आगे पाकिस्तान के लिए मैं नहीं करूँगा। और शुरू में जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान के सोचा, तो पाकिस्तान की शुरू में ऐसी कोई सोच नहीं थी, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं थी कि पाकिस्तान के लिए भी खेलना होता है। लेकिन जैसे-जैसे अंडर 19 खेलता रहा पेशावर से, फिर पेशावर रीजन से, फिर पाकिस्तान अंडर 19 का नाम सुना कि पाकिस्तान अंडर 19 के लिए खेलना होता है। तो हुँ। फिर ट्रायल्स दिए, उसमें परफ़ॉर्म किया। फिर पाकिस्तान अंडर 19 के बाद सोच स्टार्ट हुई कि हाँ, पाकिस्तान के लिए भी खेलना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कम उम्र ही में पाकिस्तान का मौका मिला। ये कैसा आपको लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा से एक नौजवान उठता है, उसको ये भी ज़हन में नहीं होता कि पाकिस्तान की टीम के लिए भी खेला जा सकता है या मौका मिल सकता है, और फिर वो यकायक दुनिया भर में पाकिस्तान का परचम लिए घूम रहा है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। तो ये जो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आई है, इस तब्दीली को किस तरह से महसूस करते हैं, और क्या ज़िम्मेदारी किस हद तक बढ़ी है, और क्या सोचते हैं जब आप फ़ारिग बैठे हों? जी, बिल्कुल, सम टाइम काफ़ी खुशी होती है जब बाहर भी निकलते हैं, फैन्स होते हैं और इज़्ज़त होती है, शोहरत होती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मोटिवेट होते हैं कि यार अगर हम इतना कुछ छोटा किए पाकिस्तान के लिए तो इतनी इज़्ज़त मिल रही है, अगर आप कुछ बड़ा कर सको तो कितनी इज़्ज़त मिलेगी। तो यही कोशिश करते हैं और मोटिवेट होते हैं कि और मेहनत करनी है और मेहनत करनी है और पाकिस्तान के लिए अच्छा करना है। तो इस सोच के साथ जाते हैं कि पाकिस्तान के लिए और अच्छा करना है। अच्छा, आपका पाकिस्तान में सबसे पसंदीदा बल्लेबाज़ कौन है? और बैनुल-अक़वामी सतह पर जब आप पाकिस्तान से बाहर देखते हैं, तो कौन है जिसको आप चाहते हैं कि ये बैटिंग कर रहा हो तो मैं इसको देखूँ? पाकिस्तान में तो बाबर भाई जिस तरह खेल रहे होते हैं वो सबके पसंदीदा हैं, मेरे भी पसंदीदा हैं जिस तरह के, स्पेशली मैं उनको नेट्स में भी खेलता हुआ देखता हूँ। सम टाइम मैं अपनी बारी जब खेलता हूँ तो उनके साथ ही मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको देखूँ नेट्स में भी, जब पाकिस्तान का हो या पेशावर ज़ल्मी का हो। और बाहर जो है मुझे जोस बटलर इंग्लैंड के विकेट कीपर वो काफ़ी पसंद है, जिस तरह के वो शॉट्स खेलते हैं, जिस तरह की उनकी कीपिंग है, जिस तरह के वो एथलीट्स हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये जो गैर मामूली शॉट्स हैं जिसको 360 कहा जाता है, इसके लिए भी आप बॉल प्रैक्टिस करते हैं? नंबर ऑफ बॉल्स के 10, 15, 20, 50 सेम एक ही शॉट खेलना है, परफेक्शन के लिए, कंट्रोल के लिए? जी, बिल्कुल, 10-15 बॉलों पे तो काम नहीं होता। कोशिश करता हूँ दिन में 200-200, 250-250 बॉल खेलता हूँ। स स्पेशली स्कूप शॉट्स पे मैं सबसे ज़्यादा बॉल खेलता हूँ। मैं कम सम टाइम 300 बॉल भी खेल लेता हूँ, क्योंकि परफेक्शन करनी पड़ती है आपको किसी भी चीज़ में। ठीक है। आई थिंक जब आप 10,000 बॉल खेलते हैं एक शॉट पे, तब आप वो परफेक्ट करते हैं। तो कोशिश यही होती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उस पे प्रैक्टिस करूँ, और बगैर प्रैक्टिस के ये नहीं होती, क्योंकि इसमें काफ़ी रिस्क होता है। ये 360 शॉट मारने के लिए काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व होता है। आप बोल्ड भी हो सकते हैं, आप मुँह पे भी लग सकती है बॉल, किधर भी लग सकती है। लेकिन कोशिश करता हूँ कि जितनी भी शॉट्स होती है उनकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और जो स्ट्रेंथ्स है उसको सुपर स्ट्रेंथ बनाना चाहता हूँ प्रैक्टिस से, और जो वीकनेस है उसको भी, उस पे भी मैं काम कर रहा हूँ उसको, ताकि वो मेरी स्ट्रेंथ बन जाए। स्कूप शॉट से वालदा को डर तो नहीं लगता कि रंग खराब होने का डर था, बॉल लगने का डर है? वालिदा को तो नहीं लगता, लेकिन बाबा को लगता है। बाबा अक्सर मना करते हैं कि बेटा ये स्कूप शॉट नहीं किया। अभी मैं न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 5वाँ T20 खेल रहा था। मैं हाँ। तो पहले 4 मैचों से मैं बाहर था, तो मुझे मौका मिला, मैंने पहले बॉल पे स्कूप शॉट मारा। तो अब वो मुझसे 3 दिन नाराज़ थे, उसने मुझसे बात ही नहीं की कि आपको मैंने कहा भी ये स्कूप शॉट ना मारा करो शुरू में, पहले टाइम दिया करो, उसके बाद ये मारा करो। तो मैंने उनको यही कहा कि अब आइंदा मैचेस नहीं देखेंगे मेरे, ये तो मैंने खेलने ही खेलने हैं, अगर आप इससे मना करेंगे तो मैं, अब क्रिकेट इस तरफ जा रही है तो ये तो मेरी फेवरेट शॉट है, सम टाइम मैं इस पे आउट भी होऊँगा, सम टाइम वो छक्का भी इस पे लगेगा। लेकिन वाक़ई में वो शॉट नहीं बनता था, फिर अब्बू की नाराज़गी बजाइज़ थी। अच्छा, आपका टारगेट क्या है? 1-2 सवालात आखिरी, आपका टारगेट क्या है? कहाँ पर देखना चाहते हैं अपने आप को? शॉर्ट टर्म टारगेट तो अभी एशिया कप और वर्ल्ड कप है। हुँ। कोशिश करूँगा इसमें अपनी टीम में जगह बनाऊँ, अपनी टीम को जिधर मौका मिले अपनी टीम को जितवा सकूँ। हुँ। लॉन्ग टर्म जो टारगेट है उसमें मैं यही चाहता हूँ कि मैं कम से कम पाकिस्तान के लिए 15 से 20 साल तक नुमाइंदगी करूँ, और तीनों फॉर्मेट में मिक्स मिला के मैं 25-30 हज़ार तक रन्स करूँ, 25-30 हज़ार रन्स। इंशाल्लाह। तीनों तीनों फॉर्मेट में फॉर्मेट मिला तीनों फॉर्मेट का मतलब ये है कि आपने टेस्ट क्रिकेट को अपने निशाने पर रखा हुआ है। जी, जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ यही होता है कि जब एक प्लेयर एक फॉर्मेट में परफ़ॉर्म करते हैं तो फिर उसको उसी का बना देते हैं। लेकिन नहीं, हुँ। मेरी ऐसी सोच नहीं है, मेरी सोच में बिल्कुल टेस्ट है, और हुँ। मैं चाहता हूँ मैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट भी खेलूँ और बेहतर से बेहतर परफ़ॉर्म करूँ तीनों फॉर्मेट में।